सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी मेरा भी आपको नमस्कार और सभी सुनने वाली सखियों और सखाओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बताइए क्या बताएं? क्या हाल है? हाल तो अच्छे हैं, लेकिन अभी बहुत दिनों बाद आप मुझे देखी हैं, लगता है कहीं बाहर घूमने गई थी। दरअसल घूमना तो अच्छा लगता है, जरूर गए थे। तो अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा हमारा अनुभव और सफर भी बहुत अच्छा रहा। घूमना दरअसल किसे पसंद नहीं है, हमें भी बहुत पसंद है। और घूमने जाने पर एक तो सैर करने का आनंद आता है, दूसरा हम प्रकृति के बारे में जानते हैं, दूसरे शहर, उस शहर की संस्कृति, पहनावा, पोशाक के बारे में जानते हैं, वहाँ के लोकप्रिय स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में जानते हैं। एक नई तरह की ऊर्जा और उमंग से सराबोर हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और तभी मुझे लगता है कि आप जब बाहर से लौटी तो आपकी जो रंगत थी वो बिल्कुल अलग थी। क्योंकि दूसरे शहर का जो व्यंजन आपको खाने को मिला वो आपको अच्छा लगा, है ना? और हाँ, देखिए कहते भी हैं ममता जी कि यात्रा करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं। अक्सर हम पैसों की बात करते हैं, भी पैसा नहीं है कहाँ जाएं, लेकिन पैसों की जरूरत होती है इतनी नहीं जितनी मन की जरूरत है। अगर आपका मन है तो आप घूमने जरूर जाएंगे। और ये दुनिया तो कहते हैं खुली किताब की तरह है। सही बात है। किताब की बात की तो ऐसा लगता है जब हम यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ की कौन कौन सी चीजें अपने किताब के पन्ने में दर्ज कर लें, डायरी के पन्नों पे अंकित कर लें। और जो सबसे बड़ी डायरी होती है वो मन की डायरी होती है। तो मन की डायरी में संजो ले आते हैं। और अब तो मोबाइल का जमाना है तो मोबाइल में इतनी सारी तस्वीरें हम कैद कर लेते हैं। जब साल 2 साल बाद हम उसे देखते हैं तो वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं और हर पल की खुशी आपके मन में कैद हो जाती है और उसी यात्रा की कहानी आपको जिंदगी भर याद रहती है। और सबसे बड़ी बात कि हम वहाँ से बहुत सारी चीजें खरीद कर लाते हैं। उनमें जब हम किताब की बात कर रहे थे तो कई बार जो पढ़ने के शौकीन हैं वो नई नई किताबें भी लेकर आते हैं, है ना? एक संकलन हो जाता है और आपके लिए भी तो हम किताब खरीद कर ले आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आप पढ़ेंगी ना? बिल्कुल पढ़ूंगी। और मैं तो आपकी लिखी किताब भी पढ़ना चाहूंगी जिस पर आपको पुरस्कार मिला था। शुक्रिया मंदाकिनी जी। और अब पढ़ने लिखने की बात चली है तो दरअसल यहाँ पर अब पढ़ने की बात चल पड़ी है तो ये बताना जरूरी है कि हम पढ़ते क्यों हैं। पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। एक तो हमें ज्ञान का भंडार तो मिलता ही है, साथ ही साथ जो हम कर रहे हैं ना, हम जो रेडियो प्रेजेंटर हैं इन्हें भी बोलने की जो लियाकत होती है सबसे पहले पढ़ने से ही तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और समसामयिक जो गतिविधियां हैं, घटनाक्रम है, उनके बारे में हमें ज्ञान मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ना लिखना आपको अकेलेपन से बचाता है। जब कई बार हम तन्हा महसूस करते हैं कि हमारे दोस्त नहीं है या बहुत दूर रहते हैं तो किताबें हमारी सहेली की भूमिका भी अदा करती हैं। और ये विश्वसनीय सहेली होती है, आपको धोखा नहीं देती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अब हम अपने श्रोताओं से भी तो कह दें कि जरा अपनी मन की डायरी खोलिए और लिख डालिए अपने संदेश विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/VBS मुंबई पर। और आपने जो अकेलेपन की बात कही मंदाकिनी जी, ये जो अकेलापन है बच्चों में ज्यादा घर कर रहा है आजकल। और बच्चे एकाकीपन का एहसास करते हैं और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो अपने को मैकेनिकल बना रहे हैं। जानकारियों का भंडार होता जा रहा है लेकिन उनके भीतर कंसंट्रेशन यानी ध्यान की कमी आ रही है। जी, एकाग्रता की जो है कमी आपको लगता है कि वो ज्यादा हो गई है कमी। और पढ़ते खूब है बच्चे लेकिन अकेलेपन का शिकार भी हो गए क्योंकि उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप और उनकी दुनिया और उनका बंद कमरा। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर श्रोताओं के क्या विचार है वो जरा हमें लिखें कि बच्चे जानकारी तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन अपना जो एकाग्रता, जो कंसंट्रेशन है उसे क्यों नहीं बना पाते। इस पर आप अपने विचार हमें जरूर लिखें। इसके अलावा ममता जी हम बात करेंगे कि मेल मुलाकात कितना जरूरी है जीवन में, क्योंकि मेल मुलाकात से भी खुलती है विचारों की खिड़की। बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि हम जब मिलते हैं तो नई नई बातें हमें जानने सुनने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। और आज एक खास दिवस है मानवाधिकार दिवस। इस पर भी चर्चा करेंगे। और आज गीत मंजरी में आज का विषय रहेगा बेकरार। तो हमारे श्रोता भी बेकरार होंगे किस बात के लिए? बिल्कुल, हम भी बेकरार हैं उनके विचार सुनने के लिए और गाना सुनने के लिए। सुनते हैं ये गाना। हमें
से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई। अरे मार डाला दुहाई दुहाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर। कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। सितम आज मुझ पर जो तुम ढा रही हो, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो। ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं। मोहब्बत में आए न तुम पर बुराई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। हमें हुस्न की हर अदा है गवारा, हसीनों का गुस्सा भी लगता है प्यारा। उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा, उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा। इधर हमने भी जान कर चोट खाई, हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई। अरे मार डाला दुहाई दुहाई। करो खून तुम यूं ना मेरे जिगर का, बस एक वार का भी है तिरछी नजर का। यही प्यार को आजमाने के दिन है, यही प्यार को आजमाने के दिन है। किए जाओ हमसे यूं ही बेवफाई, हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई। अरे मार डाला दुहाई दुहाई। ओ अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर। कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई। कहते हैं ना कि जब मोहब्बत होती है तो झगड़े भी वहीं होते हैं, और जब मेल मुलाकात होती है तो भी ये नोकझोंक भी होती है, तकरार भी होती है, लेकिन बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिल जाती हैं। आपने मेरी मन की बात कह दी है ममता जी, कि जब मैं जानती हूँ ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जब मेल मुलाकात होगी तो मोहब्बत भी होगी, और जब मोहब्बत होगी तो झगड़े भी होंगे, प्यार भरी नोकझोंक भी होगी, लेकिन मेल मुलाकात बेहद जरूरी है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मिलने जुलने से हमारे सोचने का नजरिया बदल जाता है, और कई बार हमारे विचार सुदृढ़ होते हैं। देखिए ना, जैसे एक जमाना था जब बचपन में माता पिता भाई बहन आपको अपने विचार थोप देते थे कि आपको यही करना है। यहाँ तक कि जब विषय का चुनाव करना पड़ता था, जब हम खास तौर से 12th में आते थे, ग्रेजुएशन में पहुंचे तो विषय का चुनाव की बात आई, तो माता पिता कहते थे या भाई बहन कहते थे आपको यही विषय लेना है, ये स्कोरिंग है, ये नहीं है, और इसमें आगे करियर में करियर के लिए बन जाता है, और इस सब्जेक्ट में नहीं बनता है। हमारे उस समय विचार गढ़े ही नहीं गए, तो हमारा अपना विचार क्या था हम सबको पता ही नहीं होता था। तो जब हम एक उम्र के पड़ाव पर पहुंचते हैं और दुनिया के लोगों से, अनजान लोगों से, अजनबी लोगों से मिलते हैं, तब उनकी बातें जब सुनते हैं तो अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही तो कहा ये बात आती है। जब हम बड़ी क्लासों में गए या कॉलेज में गए तो वहां जाकर कुछ स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स हमें ऐसी मिली जिनके विचार जानकर भी हमें पता चला कि हमें अपने विचारों का जो चयन है वो खुद करना चाहिए। हमें क्या करना है, क्या नहीं, क्या बनना है, क्या नहीं, ये थोपे हुए विचार हमें नहीं जीवन में चलाने। अपने विचार भी गढ़ने पड़ते हैं। मतलब हमें खुद का आकलन करना है कि हम क्या बन सकते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो ये सभी बातें आपने सही कहा कि उस समय हमारे पर सिर्फ थोपी जाती थी और हमें पता नहीं चलता था कि हमारे
अपने विचार क्या है। लेकिन ममता जी, कई बार ये देखने में भी आता है कि लोग एक दूसरे से बातचीत बहुत कम करते हैं, या आजकल के इस दौर में हम व्यस्तता की दुहाई देकर एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि हम अपने सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इतनी सारी साइट्स हैं कि हमारी व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। थोड़ा थोड़ा भी हम वहां जाके अपनी झलक देखते या दिखाते हैं तो बहुत सारा वक्त चला जाता है और वहीं पे दोस्ती हमारी ठहर सी गई है। हाँ। लेकिन वो दोस्ती, क्या आपको लगता है कि वो उतनी प्रगाढ़ होती है जितनी कि मेल मुलाकात से? अब जैसे हमारी आपकी दोस्ती जितनी प्रगाढ़ है, क्या वो सोशल मीडिया के जरिए बनी हुई दोस्ती उतनी प्रगाढ़ हो सकती है? कहाँ, वो सिर्फ काल्पनिक दोस्त हैं हमारे, जिन्हें हम जानते भी नहीं है। सिर्फ उनकी मेकअप लगी जो फोटो है, जो उनका असली चेहरा क्या है ये भी हमें नहीं पता होता, और हम उसी फोटो से मोहित हो जाते हैं और अपनी दोस्त बना लेते हैं, या प्रोफाइल देखकर बना लेते हैं। वो कितनी सच्ची प्रोफाइल है, कितनी नहीं, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन वो जो हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है, अगर वैचारिक स्तर पर हमने दोस्ती की है और आपके विचार मिल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आमने सामने बैठकर या मेल जोल के बाद जो दोस्ती होती है उसमें हमें पता चलता है कि सामने आपका दोस्त या आपके सामने खड़ा व्यक्ति कौन है, कैसा है। बिल्कुल। तो एक दूसरे की मदद की भावना भी पनपती है मेल मुलाकात से, आपसी सहयोग की भावना पनपती है, और विचारों का आदान प्रदान तो बहुत जरूरी है। जब आप किसी विचारक, साहित्यकार, कवि या किसी आध्यात्मिक इंसान से मिलते हैं तो यकीनन आपके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन भी आता है। बिल्कुल। देश दुनिया की खबर आपको रहती है और आप अपने ज्ञान की वृद्धि भी होती है। बिल्कुल, आपने सही कहा, और अपनेपन का, जुड़ाव का एहसास होता है और आपका अकेलापन जो है वो दूर होता है। साथ ही थोड़ा जीवन आसान भी बन जाता है जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं। आप जितने लोगों से मिलते हैं उनसे बात करके पूछ सकते हैं आपकी क्या दुविधा है, आपको कहाँ क्या पता नहीं है, तो लोग आपकी मदद करते हैं। इसलिए मेलजोल होना बहुत जरूरी है, और इस समय बहुत जरूरी है एक ब्रेक लेना। लेते हैं ब्रेक। बिल्कुल। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय। आवाज की दुनिया का फरिश्ता मोहम्मद रफी। ऐसे नगमे जो दिल की गहराइयों में गूंजते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। मोहम्मद रफी की जन्मशती पर हमारा विशेष कार्यक्रम। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओ। उजाले उनकी यादों के, रविवार 15 दिसंबर शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। तो ममता जी, बात हो रही थी कि भाई मेलजोल कितना जरूरी है। तो कई बार ये भी देखने में आता है कि कुछ लोगों के लिए सामाजिक जो मेलजोल है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, अपने खोल से बाहर नहीं निकल पाते और हर किसी के सामने खुल भी नहीं पाते हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, है ना, अपने आप को। तो जरूरी है अपने विचारों की खिड़कियां खोलना और लोगों से मिलना जुलना बहुत जरूरी है। अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाले। एक श्रोता ने लिखा है कि एक हमारी सखी हैं, मेल मुलाकात खुशहाल जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ये न केवल हमें बल्कि हमारे विचारों को भी लाभान्वित करती है। व्यक्ति के सभी निर्णय या तो उसे आनंद की ओर ले जाते हैं या फिर पीड़ा की। इसमें कोई शक नहीं कि जैसे जैसे हमारी सोच परिपक्व होती है हम अपने जीवन के वास्तविक सौंदर्य को जान पाते हैं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां अकेले शायद ही कुछ कर पाते। मिलने जुलने और मेल मुलाकात से न केवल कार्य
कुशलता में दक्षता आती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपके विचारों की खिड़की को नई रोशनी मिलती है। वैसे तो जीवन में आपका अध्ययन, ज्ञान और अनुभव ही काम आता है। और भी कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं मेल मुलाकात के बारे में। और मेल मुलाकात से जुड़ी एक बात हमारे एक श्रोता ने और लिखी है, वो जरा आप पढ़ के सुनाइए उसमें। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मेल मुलाकात से ही विचारों की खिड़की खुलने से विचारों का आदान प्रदान होता है, फिर वो रूबरू हो या वर्चुअल। इसके लिए हम विविध भारती फेसबुक पेज के आभारी हैं, जहां कई सारे गुणीजन श्रोता मित्रों के साथ विचारों की आपस में जान पहचान बन गई है, जिसे न हम कभी मिले न जानते थे, फिर भी ऐसा नाता जुड़ गया है कि पूर्व जन्म का कोई लेन देन हो और ऐसा अपनापन महसूस भी होता है। क्या बात है। तो अब इसी बात पर एक गाना जरूरी है, बिल्कुल सुनते हैं ये गाना। कई बार ये भी होता है कि हम मिलते हैं तो कई बार जो नोकझोंक की बात हम कर रहे थे, नोकझोंक भी होता है, और नहीं मिलते हैं तो घबराहट भी होती है। तो ये गाना भी कुछ ऐसी बात कह रहा है। तो आँख चुराए हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए हमें
हो गया मंदाकिनी जी आपको मोबाइल में ही लगातार देख रही? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं हमारे श्रोताओं के जो विचार है वो पढ़ रही हूँ और मुझे भी लग रहा है कि अगर श्रोताओं के जवाब नहीं आते तो हमारा मन भी ऐसे ही बेचैन हो जाता है इस गीत की तरह, है ना। और बेकरार शब्द पे आज हम बात भी करने वाले हैं, तो पढ़ के सुनाइए ना क्या लिखा है। देखिए कितना सुंदर लिखा है किसी ने कि मैं सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ, वहां पर एक्सरसाइज करने के बाद बैठती हूँ तो बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है और मेरी वहां लोगों से जान पहचान भी हो गई है। थोड़ी देर बैठकर कुछ हंसी मजाक और कुछ जरूरी बातों पर विचार विमर्श भी होते रहते हैं। सभी अपनी अपनी बातें सुनाते हैं, अपने बच्चों परिवार के बारे में बात करते हैं, दुख दर्द शेयर करते हैं, कुछ कुछ मतलब की जानकारी भी मिल जाती है और कुछ लोग तो मददगार भी साबित होते हैं। लोगों से मिलते जुलते रहने पर कुछ अपने दुख दर्द भी कम होते हैं और कुछ हंसी खुशी के मौके भी मिलते हैं। कभी कभार किसी के घर भी जाना हो जाता है और कुछ देर के लिए घर गृहस्थी के झंझावात से छुटकारा मिलता है। एक नए उत्साह और जोश से अगले काम करने के लिए तरोताजा भी हम हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, ये तो बहुत जरूरी है और मॉर्निंग वॉक तो एक बहाना है लोगों से मिलने जुलने का। और एक श्रोता ने इसी तरह कुछ लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। हम कभी कभी किसी एक विचार को ही सही मानकर उस पर अटके रहते हैं, पर जब किसी और से मिलना जुलना होता है तभी हम उनके नजरिए से वाकिफ होकर अपने विचारों का विश्लेषण कर पाते हैं और कोई अपनी कमी या गलती हो तो पकड़ भी पाते हैं। मिलना जुलना सही में बहुत जरूरी है, पर अब ये कम हो गया है। सही कहें तो किसी को भी किसी से मिलने का समय नहीं है और कई बार हम जजमेंटल भी हो जाते हैं लोगों के बारे में। जब हम आमने सामने मिलते हैं, देखते हैं तो तब पता चलता है कि असली रूप क्या है। और ममता जी वैसे भी देखा जाए तो सामाजिकता एक बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है। और सामाजिक होने का मतलब ये होता है कि न केवल अपने बल्कि जैसा कि उन्होंने कहा कि दूसरे के विचार जो है उनका भी हमें सम्मान करना होता है। अगर आप किसी का सम्मान और दूसरे के विचारों से हमेशा असहमति रहेंगे तो फिर आप सामाजिक बन ही नहीं सकते और ऐसे व्यक्ति हमेशा अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये तो हम मेल जोल की बात कर रहे थे, सामाजिकता की बात कर रहे थे, लेकिन आजकल बच्चों में ये समस्या बहुत देखी जा रही है। वे अकेले रहना पसंद करते हैं अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल के साथ ही। कोई घर में आता है मेहमान तो वो कमरे से निकलना ही नहीं पसंद नहीं करते। बिल्कुल सामाजिकता की जब बात चल रही थी तो मुझे भी ये याद आया कि बच्चों में भी तो ये समस्या देखी जा रही है आजकल की। वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। बस उनके अगर अपने एक या दो दोस्त होते हैं उन्हीं तक वो सीमित रहना चाहते हैं, अकेले रहते हैं, अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं। तो ये उनकी दुनिया हो गई है और आप बिल्कुल सही कह रही है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है क्योंकि बच्चे पढ़ते लिखते तो हैं, उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है ममता जी, लेकिन सामाजिकता की जो उनमें कमी है उसके साथ साथ उनमें हम देखते हैं कि एकाग्रता की भी कमी होती जा रही है और ये एक गंभीर समस्या के रूप में भी देखी जा रही है। कुछ बच्चे पढ़ाई करते समय या घर पर या होमवर्क करते हुए या कोई भी काम करते हुए इधर उधर की बातें करते रहते हैं या साथ में गाना सुनते रहते हैं, जिससे वो पढ़ते समय उनका डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे में बच्चों का कंसंट्रेशन पावर थोड़ा सा तो बाधित होता ही है और इसमें बहुत जरूरी होता है माता पिता के सहयोग का। बिल्कुल आपने सही कहा कि माता पिता को सहयोग करना जरूरी है क्योंकि इनको स्ट्रांग बनाना है, उनकी पावर को स्ट्रांग बनाना है। तो हम पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा कि बच्चे कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है, बच्चों की नींद में कोई कमी तो नहीं आई या खाने में जरूरी पोषक तत्वों की कहीं कमी तो नहीं हो रही, ताकि बच्चा कहीं भीतर ही भीतर कमजोर महसूस कर रहा हो, चिड़चिड़ापन हो, अनावश्यक चिल्लाता हो और उसका अपने काम में कहीं ना कहीं मन ही नहीं लग रहा हो। क्योंकि बच्चों की जो कंसंट्रेशन पावर है उसको बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है ममता जी। बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि ये जो समय है ये बड़ा ही चैलेंजिंग समय है हम सभी माता पिता के लिए, इसलिए हमारा सपोर्ट बहुत जरूरी है। इससे बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा को समझ पाए। इसके लिए उनका टाइम टेबल सेट करना बहुत जरूरी है और सबसे पहले उनका स्क्रीन टाइम कम करना जरूरी हो जाता है और बच्चे को ऑब्जर्व करते रहना भी आवश्यक है। हर दिन उसे कोई न कोई जिम्मेदारी दे, जो जिम्मेदारी वो निभा सके ताकि वो व्यस्त रहना सीखे, उसे काम करने का एक समय उसको समझ आए कि किसी भी काम को किस तरह से किया जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है ममता जी, हम देखते हैं कि बच्चे विचलित से हो जाते हैं और ध्यान तो केंद्रित नहीं कर पाते, लेकिन हमें ये भी नहीं समझना है कि बच्चा बीमार है या बच्चे में कोई कमी है या हमारा बच्चा लापरवाह है और हम क्या करते हैं परेशान हो जाते हैं या बच्चे को भला बुरा कहने लग जाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि बच्चे का ध्यान केंद्रित करने के लिए मतलब ये नहीं है अगर वो नहीं कर पा रहा है कि बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत है। बच्चा सीखता है, बस ये ध्यान रखें कि क्या बच्चा बिल्कुल भी एकाग्र नहीं हो पाता या फिर कभी कभी होता है। तो अगर हम देखते हैं कि आपका बच्चा किसी भी कार्य को
करने में मन नहीं लगा रहा है, या वो होमवर्क कितनी देर में पूरा कर रहा है, मतलब 1 या 2 घंटे में अपना होमवर्क कर लेता है या पूरा पूरा दिन लगा रहता है, ये सारी जांच माता पिता को ही करनी चाहिए। और उसमें कुछ जिम्मेदारी और होती है माता पिता की, ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी माता पिता की है बच्चों के लिए। बच्चों को शांत गतिविधियों से जोड़े और छोटे छोटे उन्हें काम दें, ध्यान न भटकाएं और साथ में साहसिक खेलों में उन्हें शामिल करें, फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ें। जैसे कि आप अगर बिल्डिंग में है तो नीचे जाके खेलें, खुले मैदान में जाकर खेलना सिखाएं और अपने धैर्य का उदाहरण उनके सामने पेश करें कि आपने क्या कुछ किया है और कुछ न कुछ रोज पढ़कर उन्हें जरूर सुनाएं, चाहे वो कहानी हो, चाहे कविता हो या फिर कोई ऐसी आजादी के किस्से हो, वो सब उन्हें पढ़कर सिखाएं, जिससे उनके अंदर कल्पनाशीलता का विकास होता है, विस्तार होता है, उनमें सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि वो लगातार स्क्रीन के सामने होते हैं तो उन्हें सोचने की शक्ति जैसे क्षीण होने लगती है। क्योंकि उनकी जो कल्पनाएं हैं वो तो वही खत्म हो जाती है, वो सिर्फ देखते रहते हैं और वहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो उनके भीतर जो काल्पनिकता है वो हमें जगानी होगी, उन्हें बताएं कि सुंदर कहानियां कैसे लिखी जा सकती हैं, किस तरह से वो कविताएं लिख सकते हैं, किस तरह से वो डायरी लिख सकते हैं, किस तरह की आज के दिन की घटना को वो अपने कागज में कैद कर सकते हैं बजाय स्क्रीन पे टाइम खराब करने की। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों को हमें हंसाते भी रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में हास्य का होना बेहद जरूरी है। और जब कई बार बच्चे कहते हैं अरे मुझे तो बहुत बोरियत हो रही है, तो बोर होने दे उन्हें, उनसे कहें कि थोड़ी देर खाली बैठो ना, ऊबना भी जरूरी है। हम सब अपना बचपन याद करें तो भरी गर्मी की दोपहरिया होती थी और कहीं फूलों के बीच तितलियों को पकड़ने की कोशिश में जाता था, भौरों के पीछे, भौरों की गुंजार और पेड़ पौधों के पीछे पीछे हम भागते रहते थे। कोई मोबाइल नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं था। तो ये अब वापस तो नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो बोर हो, तो बोर होंगे तो उनके अंदर कुछ विचार आएंगे, कल्पनाशीलता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि आज बच्चे तितलियों के पीछे भागना भूल गए हैं, फूलों को छूना सूंघना है ना, ये सब तो भूल ही गए हैं। तो वो हमारा बचपन तो बहुत ही खूबसूरत बचपन था, बच्चों को फिर से हमें जोड़ना होगा। और अब एक अंतराल का वक्त है, तो लेते हैं ब्रेक। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और इस कार्यक्रम में आज कौन कौन है? आप हैं और हम। बिल्कुल सही कहा, यानी हम दोनों हैं और हमारे श्रोता हैं। बिल्कुल, वो तो है ही, का बड़ा परिवार है। हाँ, उनके बगैर ये कार्यक्रम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बच्चों में जानकारी ज्यादा, ध्यान कम। भाई, बाल मन जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवेश को समझना चाहता है। वो परिवेश जिसमें वो पल बढ़ रहा है वो क्या है, जैसे तमाम प्रश्नों की झड़ी उसके अंतर्मन में हिलोरे ले रही होती है और वो उन्हें शांत करना चाहता है। फिर ऐसे में वो ध्यान कैसे लगा पाए? हाँ, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ही वो परिवेशिक विषयों पर ध्यान भी केंद्रित कर सकता है। यह उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। सभी लोग तो भक्त प्रहलाद नहीं हो सकते, जिसे माँ के गर्भ से ही महर्षि नारद का साथ मिला हो। ऐसे में अभिभावकों का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को समुचित परिवेश दें, किंतु उनकी भी मजबूरी है कि वे भी अपनी दैनिक क्रियाकलापों में अति व्यस्त रहते हैं और उस पर वे नेट डाटा ने तो सभी को बस यही परिवेश ही दे दिया है। देखिए ना, एक श्रोता ने
उन्होंने लिखा है कि बच्चों में जानकारी बढ़ती जाती है क्योंकि आज शिक्षा का प्रारूप बदल गया है और आज के मोबाइल युग ने उन्हें इतना समर्थ बना दिया है कि गूगल से जानकारी करते करते वे छात्र नहीं बल्कि गुरु बन गए हैं। लेकिन जानकारी बढ़ने के साथ साथ इस मोबाइल के प्रयोग ने उनके अंदर भूलने की बीमारी भी लग गई है। अब इस समस्या से तमाम परिवार परेशान है क्योंकि जो बच्चे आगे जाने चाहिए वे उतने नहीं जा पा रहे हैं, उनके अंदर एकाग्रता की कमी आ रही है। बहुत लोग डॉक्टरों के पास दौड़ रहे हैं जहां एक ही जवाब मिल रहा है कि आप बच्चे को मोबाइल की लत छुड़वाएं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि मोबाइल की लत अगर हम छुड़वाते हैं काफी हद तक बच्चा ठीक हो सकता है। उसका सारा ध्यान जो जिस कंसंट्रेशन की माँ बाप उम्मीद करते हैं वो सारा ध्यान उसका मोबाइल पर है, स्क्रीन पर है। वहां वो कंसंट्रेट रहता है, वहां उसका ध्यान पूरा रहता है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है या खेल कूद की या किसी अन्य एक्टिविटीज की तो कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और एक श्रोता ने और लिखा है कि आज के मोबाइल और सोशल मीडिया युग के कारण बड़ों के मुकाबले बच्चों को ज्यादा जानकारी मिल रही है, लेकिन वो बड़ों के मुकाबले किसी एक खास विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। विविध जानकारी में से किसी एक विषय पर मन को केंद्रित करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके चंचल मन में कई सारे विचारों का झमेला हो जाता है। अब जैसे क्या होता है, एक वर्किंग वुमेन के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं तो एक साथ वो तमाम काम करती हैं, लेकिन उनका गजब का सामंजस्य होता है। एक साथ वो बिठा लेते हैं। लेकिन बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि होमवर्क भी करना है, साथ साथ उनको गूगल से बहुत सारी जानकारियां भी देखनी है, यूट्यूब पे बहुत सारे गेम्स भी खेलने हैं और साथ साथ उनको आजकल मीम का जमाना है वो भी देखते हैं और साथ में बहुत सारी जानकारियां जुटा लेना चाहते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, असली काम वो भूल जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बच्चों में जानकारी ज्यादा और कंसंट्रेशन पावर का बच्चों में आजकल जानकारी का अभाव तो नहीं है, लेकिन उनको ध्यान देने की क्षमता में काफी अभाव हो चुका है। अगर आपके बच्चे को ये दिक्कत ज्यादा है तो किसी डॉक्टर से संपर्क करें। अगर ये दिक्कत थोड़ी थोड़ी मात्रा में है तो सबसे पहले उन्हें मोबाइल से दूर करें और उन्हें बाहर खेलने के लिए भेजें। इससे भी ध्यान देने की क्षमता बढ़ेगी क्योंकि 24 घंटे मोबाइल में लगे रहने से उनकी ध्यान देने की क्षमता घटती है। और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हैं जहां डॉक्टर से या किसी एक्यूप्रेशर से मिलकर भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। कितनी सही बात इन्होंने लिखी है और हमारे श्रोताओं की और भी बातें आ रही। एक श्रोता ने लिखा है कि बड़ा ही प्यारा गाना सुनवाया है और मंदाकिनी जी, ममता जी, आप लोगों से इतना अच्छा रिश्ता हो गया है, लगता ही नहीं कि आप लोगों से मिले ही नहीं है। और अगर कुछ दिनों तक हमारे किसी अपने से मिलना बात करना नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कहीं से उनकी कोई खबर आ जाए तो अच्छा है। ये शायद मेल मुलाकात के लिए इन्होंने बात लिखी है। और अब मुझे लगता है कि बच्चों के बारे में जो हमने जानकारी दी है इस पर हमारे श्रोता भी सोचने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगे। तो एक गाना सुन ले, बिल्कुल, जहां पर बचपन को हम पीछे धकेल रहे हैं, आगे बढ़कर सपनों की ओर भाग रहे हैं। बिल्कुल सुनते हैं। चाचा मेरे बचपन कहीं जाके छुप ना दम, चाचा मेरे बचपन कहीं जाके छुप ना दम। ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान, चाचा मेरे बचपन कहीं जाके छुप ना दम।
लगता है मंदाकिनी जी, बच्चों के बारे में जो हमने चर्चा की कि बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी हो रही है और जानकारियां बढ़ रही हैं, तो इससे हमारे सारे श्रोता, मतलब हमारी पूरी दुनिया इससे परेशान है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे आगे देश के कर्णधार हैं, वही तो आगे देश को ले जाते हैं। तो बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह जल्दी उठने से लेकर सुबह प्रार्थना करने, व्यायाम करने और साफ सफाई से संबंधित कई आदतें जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है, बच्चों को अगर शुरू से ही ये सिखाएं साफ सफाई की बेसिक आदतें, तो जल्दी ही वो सीख जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब बच्चों में मोबाइल की लत लग जाती है, तब से इनका ध्यान मोबाइल के गेम्स में खेलने से ज्यादा लगा रह जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने तितली की बात कही, तो आज के बच्चे तो जानते ही नहीं कि तितली है क्या। अरे वाह, देखा ही नहीं होगा। सही बात है, वो जानना भी नहीं चाहते, उनकी कल्पना में भी तितली नहीं होगी ना। हाँ, किताबों में होगी उनकी, जब वो किताबें पढ़ते होंगे वहां जरूर तितली का जिक्र हुआ होगा और उन्होंने समझा होगा अच्छा ये तितली है। पक्षियों की पहचान, हाँ, और सब्जियों की पहचान कहाँ है, फूल पौधों की पहचान, जो घर में हम सब्जियां लाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, हम सब के घरों में ये होता है कि आप बच्चे से कहो कि जरा हरा धनिया निकालो फ्रिज से, हम काट रहे हैं मदद के लिए, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं हरा धनिया तो है ही नहीं। तो ये हरा धनिया कौन सा है हरा धनिया? मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो हमने कहा हरा धनिया निकालना भाई, हम इसको सब्जी में डालना है। तो पता चला नहीं हरा धनिया तो है ही नहीं। तो मैंने कहा कि हरा धनिया है, ये क्या है? सब जब दिखाया तो अरे ये तो पालक है। तो बच्चों को बहुत जरूरी है कि आप सब्जियों की पहचान करें, फूलों की पहचान करवाएं, पक्षियों के बारे में बताएं और वनस्पतियों की, मतलब जीव जंतु कीट जितने भी उनकी पहचान उन्हें होनी चाहिए समय रहते। रिश्तेदारों से तो मेल मुलाकात की पहचान भी बहुत जरूरी। ये हमारे मामा है, ये मामी है, ये चाचा है, ये चाची है, क्योंकि उन्हें रिश्तों की भी पहचान नहीं है। वो अंकल और आंटी के चक्कर में असली रिश्ता जो है वो तो भूल ही जाते हैं कि असली रिश्ता क्या है। और आप ये न भूल जाएं रिश्तों के चक्कर में कि आज क्या तारीख है। आज तारीख है 10 दिसंबर। याद है? आज है मानवाधिकार दिवस। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और सच में आप ही ने बताया, याद दिला दिया मुझे कि 10 दिसंबर यानी आज मानवाधिकार दिवस हम मनाते हैं। और ये दिन ममता जी इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। और इससे पहले हमें समझना होगा कि मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार सभी लोगों के लिए निहित बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रता है, जैसे कि जीवन और आजादी का अधिकार, गुलामी और यातना से आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी, अपने राय की आजादी, अपने सोच की विचारों की आजादी, काम और शिक्षा का अधिकार। और ये अधिकार सभी को जन्म से लेकर आखिरी समय तक प्राप्त होता होते है। हैं। बिल्कुल सही कहा। और हाँ, इन पर किसी भी तरह का भेदभाव भी नहीं किया जा सकता क्योंकि मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता इस तरह से आती है, इस तथ्य से आती है कि सभी मनुष्य कम से कम इस मामले में समान हो। और इन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून भी बनाए गए हैं। और हमारे श्रोता भी लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। तो एक श्रोता की टिप्पणी हम पढ़ दें। बिल्कुल। मानव अधिकार दिवस हर बरस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये इन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने और भी लिखा है। वो क्या लिखा है जरा पढ़ के सुनाइए ना। हाँ, वो लिखते हैं कि हर साल आज ही के दिन ये मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है और इसके उद्देश्य के पीछे हमारे बीच अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना ही है। हम में से बहुतेरे प्रगतिशील तो होते हैं किंतु अपने अधिकार ही नहीं जानते। इसके लिए सरकारी प्रयास भी मानवाधिकार आयोग के रूप में महत्वपूर्ण है। हम में कमियां तो रहती हैं और इसी के फलस्वरूप अधिकार जानने वाले भी अक्सर देखा जाता है कि अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अधिकार जानना और उन कर्तव्यों को निर्वहन करते रहना ही परम मानव का धर्म है। और अब सुनते हैं ये गाना। बहार को हम बांट लें, आए
जिसके पास हो खुशी थोड़ी सी खुशी दे दे, जिसके पास हो खुशी थोड़ी सी खुशी दे दे, जो बेबस हो बेचारा अपनी बेबसी दे दे, दर्द की पुकार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, आइए बहार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले। प्यासा ना रहे कोई। तो ममता जी, अब गीत मंजरी की शुरुआत करें, क्योंकि दिल बहुत बेकरार हो चला है अब, है ना? हाँ, मालूम है, क्योंकि बेकरारी वाले गाने जो सुनने हैं हाँ, आपको। वही तो। और देखिए, कभी कभी जो है दिल अनायास बेचैन हो जाता है, बेकरारी साथ साथ चलने लगती है, तब दिल चाहता है थोड़ा सुकून, थोड़ी बैठक, थोड़ा गाना और गुनगुनाना हो जाए। लेकिन कई बार गाने गुनगुनाने से भी दिल सुकून नहीं पाता है, बेकरारी तारी रहती है। कतील शिफाई ने कहा है, हमें भी नींद आएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल अरे तू गाए जा।
रात यूं ही थम जाएगी, रुत ये हंसी मुस्काएगी। बंधी कली खिल जाएगी और शबनम शर्माएगी। प्यार के हो ऐसे नगमे जो बन जाए अफसाने, जिन्हें सुन के दुनिया झूठे और झूठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तुम गाए जा। एक चुभन है कि जो बेचैन किए रहती है, एक चुभन है कि जो बेचैन किए रहती है। ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है मुझ में। क्या बात है। बस कुछ छूट जाने का डर ही बेचैनी का सबब बन जाती है। अगर खो जाने, बिखर जाने, छूट और टूट जाने से हम सब बेखबर हो जाएं, तो फिर बेकरारी कुछ हद तक कम हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा डर होता है टूटने का, खो जाने का। एक शायर ने कहा है, सुना है तेरी महफिल में सुकूने दिल भी मिलता है। सुना है तेरी महफिल में सुकूने दिल भी मिलता है, मगर हम जब तेरी महफिल से आए बेकरार आए। वाह वाह। दिल से दिल की लौ जलती है दोस्तों, तो हम ये मान लेते हैं कि जिंदगी में सुकून का आलम होगा, पर ऐसा कतई नहीं है। हाँ। तब दिल और बेकरार सा रहता है, तब और दिल खोया खोया सा रहता है। क्यों बेकरार है दिल, ये हमें भी नहीं पता होता। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा। बस कुछ न पूछो आज क्या, पैगाम लाई है घटा। अब मैं न जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। हाथों में आंचल थाम के ये सर झुकाने की अदा, दीवाना कर देगी मुझे यूं मुस्कुराने की अदा।
मैंने जाना प्यार क्या है, तेरे होठों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है जब से। यूं तो हमारी जिंदगी में बेकरारी की वजहें बहुत सारी हैं। कभी काम के बोझ के कारण बेकरारी, कभी किसी से मिलने के लिए बेकरारी, तो कभी किसी से दूर चले जाने पर मन बेकरार हो जाता है। कभी किसी के इंतजार की बेकरारी होती है, कभी कुछ लिख लेने की बेकरारी होती है, कभी घूमने फिरने के लिए मन बेचैन हो जाता है, कभी जब कोई आ गया हो दिल की महफिल में तो उसके चले जाने के नाम से दिल बेकरार हो जाता है, तो हम उससे ये कह उठते हैं, करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम। तो ममता जी, अब तो हम अपने सभी सखियों और सखाओं को बेकरार करके चले जाएंगे और अब लौट के अभी नहीं आ पाएंगे। नहीं, हम तो रोज आते हैं सखी सहेली में। हाँ। और ये जो बेकरारी है बनी रहे, कहते हैं ना कि अधूरा जो होता है पूरा होने की ओर अग्रसर होता है। तो कोई भी बात अधूरी नहीं होती है, मतलब पूरे और अधूरे के बीच में होती है। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। बिल्कुल। तो अब आप मंदाकिनी जोशी को और ममता सिंह का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।